आपके जो ग्रुप होते हैं, और हाँ एक चीज अच्छी बताऊंगा मैं कि आप में से जितने भी लोग हैं, आप अगर एज ए ग्रुप प्रैक्टिस करते हैं, जहां कहीं भी आपको करना है, आप एज ए ग्रुप प्रैक्टिस करते हैं तो आपको इसका फायदा बहुत होता है। ठीक है, मैं हमेशा ग्रुप्स में बिलीव करता हूँ, यूनिटी में बिलीव करता हूँ कि जितना ज्यादा आप यूनाइटेड रहेंगे, सभी लोगों की मैं बात कर रहा हूँ। देखिए, मैं एक मिसाल बता ही देता हूँ आपको। मैं उस बंदे का मैसेज अभी नहीं बताना चाह रहा था, बट एक मौका आया, मैं आपको बताऊंगा। देखिए कैसे है मालूम क्या, जब आप लोग के इंटरव्यूज शुरू होंगे, इंटरव्यूज के टाइम पर इट्स मैंडेटरी कि आप लोग वो व्हाट्सएप चेक कर रहे होंगे, आप लोग देख रहे हैं कुछ सीक्रेट दिख रहा है यहाँ पर। किस किस से बात हुई आप लोग ने जरूर देखा होगा, ज्यादातर लोग। कोई मसला नहीं, ये पब्लिक है इसलिए मैं पब्लिकली ओपन किया हूँ। ठीक है, देखिए इट्स मैंडेटरी ये प्रैक्टिस आप सभी को करनी है कि अभी तो आपका कोर्स चल रहा है, तो आप एक दूसरे से डिस्कशन करते जाइए। ऑब्वियसली ये बैच इतनी बड़ी है तो इसमें लोग एक दूसरे से उतना इंटरेक्शन नहीं होता है, आइदर दे आर ऑनलाइन और ऑफलाइन। एक दूसरे से कोशिश कीजिए कनेक्टेड होने की। जैसे औरंगाबाद से कुछ लोग ज्वाइन किए, कुछ पुणे, हैदराबाद, इधर उधर से जो नांदेड़ के, तो ऐसा ग्रुप बना लेना, 2 बंदे, 4 बंदे, 8 बंदे, इट डिपेंड्स, 5 बंदे, जो भी है। ग्रुप में प्रैक्टिस कीजिए, शेयर कीजिए, कंसेप्ट क्लियर कीजिए। किसी को कंसेप्ट समझ में नहीं आया तो दूसरों को पूछना, उन्होंने उनका कंसेप्ट क्लियर करना। जो ग्रुप मैंने बनाया हुआ हूँ, ग्रुप में एक्टिविटी जारी रखिए, ग्रुप के अंदर पोस्ट करते जाइए क्या प्रैक्टिस चल रही है, क्या काम आप कर रहे हैं। किसी को इश्यू आ रहा है तो आपने ही आंसर करना चाहिए। वो बंदों को ट्रायल में कुछ इश्यू आ रहे थे, कुछ बंदों ने उसमें आंसर भी किया कि ऐसे करो वैसे करो। ये मैं चाह रहा हूँ कि ऐसा होना चाहिए, क्योंकि इससे आपका खुद का फायदा है, दूसरों का छोड़। और जब इंटरव्यू शुरू होते हैं तो मैं बंदों को एक ये बोलता हूँ, राय देता हूँ कि भाई आपने जो भी इंटरव्यू फेस कर रहे हैं, इंटरव्यू के क्वेश्चंस शेयर करने चाहिए। इंटरव्यू के क्वेश्चंस शेयर होना चाहिए। अगर इंटरव्यू के क्वेश्चन शेयर करेंगे आप दूसरों के साथ में, ग्रुप के अंदर शेयर कर देना। इसमें यूजुअली क्या होता है, मैं बोलता हूँ आपको, मैं हर किसी की बात नहीं करता हूँ, लेकिन होता ये है कि मुझे क्या महसूस होता कि अगर मैं किसी को ये सजेशन दूं कि यार ये करो, तो मुझे ये लगता है कि मेरी जॉब खतरे में, मुझे ये लगता है कि मेरी जॉब चली जाएगी। जैसे कि मैं शेयर पॉइंट में हूँ, पावर एज पावर ऑटोमेट में। अगर मैं दूसरों को, लिटरली ऐसा होता है, दूसरों को अगर मैं बोलूंगा यार कर लो ना शेयर पॉइंट पावर एज पावर ऑटोमेट, क्या होगा कि मुझे लगता है कि ये बंदा खुद जॉब ले लेगा। मैं नहीं चाहता हूँ कि इसको जॉब लगे। मैं हर बंदे की बात नहीं कर रहा हूँ, बहुत कम ऐसा होता है। और लिटरली महसूस तो ये होता है कि ये बंदा खुद मेरी जॉब ले लेगा। इसके लिए हम किसी को राय भी नहीं देते, मतलब मैं नहीं देता हूँ। ठीक है, आप लोग सब अच्छे, मैं नहीं देता हूँ राय। मेरे को डर है मेरी जॉब चली जाएगी। ठीक है, मैं इनको ये बोलता हूँ कि देखो शेयर करो, क्योंकि बिलीफ क्या है हमारा कि अगर आप दूसरों के लिए अच्छा करेंगे तो वो मल्टीपल्स में आपको आएगा, है ना। आप किसी के लिए एक डोर ओपन करते हैं तो गॉड ऑलमाइटी, अल्लाह सुब्हानहू व तआला आपके लिए मल्टीपल डोर्स ओपन करेंगे अपॉर्चुनिटीज के। आप किसी को 1 रुपया देंगे तो वो अनलिमिटेड में आपके पास में वापस आएगा। लिमिटलेस है वो, उसकी लिमिट कोई नहीं बोल सकता। ठीक है, ये मेंटालिटी के साथ में मार्केट में उतरना है कि भाई एक दूसरे को सपोर्ट करो।
जो भी बंदा है वो डजंट रियली मैटर, बंदे तो इतने अच्छा। अगर ऐसा होता तो मैं खुद जो है सो नहीं क्लासेस नहीं लेता था, जो आज इतने बंदे हैं अलहमदुलिल्लाह लगते भी हैं। अगर रियली ऐसा होता कि अगर मैं अपनी स्किल किसी और को दूं, तरह की भी कॉम्पिटिटर मार्केट में बन जाएंगे, इतने बंदे मार्केट में आ जाएंगे, तो कैसा मेरी जॉब भी चली जाएगी। अगर ऐसा होता तो आज मैं जॉब पर होता ही नहीं, ठीक है। और अल्हम्दुलिल्लाह मैं बहुत अच्छी जॉब पर हूँ, जो मैंने एक्सपेक्ट किया था उससे कहीं ज्यादा अच्छी जॉब पर हूँ मैं, ठीक है। तो इसलिए जो ड्रीम जॉब की बात होती है, अल्हम्दुलिल्लाह मैं उस जॉब पर हूँ। ऐसा क्यों हुआ? बस आप दूसरों के लिए करो, आपके लिए भी डोर्स ओपन हो जाएंगे इंशाल्लाह। अगर ऐसा होता है कि आप दूसरों के लिए कुछ करते हैं और आपके इश्यूज हो जाएंगे वहां पर, तो मेरा इशू हो जाता था, मैं फिर क्लास विलास कुछ भी नहीं चलती थी मेरी, मैं घर में ही बैठता था, ना मेरे पास जॉब होती ना कुछ होता, ठीक है। तो ये बात याद रखिए कि शेयर करते जाओ। तो लिटरली मैं ये बोलता हूँ कि जो बंदे शेयर करेंगे वो सबसे पहले लगेंगे, सबसे पहले लगेंगे। भाई वो बात है ना कि कोई दो बंदे हैं, दोनों को भी सैलरी सेम है, दोनों भी 100 रुपया कमा रहे हैं, 100 रुपया किसी का 1 आवर में पूरा खत्म हो गया और किसी की 100 रुपया पूरा दिन चला। क्या है? दिस इज द ब्लेसिंग फ्रॉम द अल्लाह सुब्हानहू व तआला, राइट? दिस इज द ब्लेसिंग फ्रॉम गॉड। अल्लाह ने इसमें बरकत रखी है। इस बंदे के लिए जो 100 रुपया पूरा दिन चलाया, किसी ने 100 रुपया पूरा 1 घंटे पे खत्म कर दिया, अब वो मांग रहा है। लिटरली ऐसा होता, बंदे एंड ऑफ द मंथ 1-1 लाख रुपए भी सैलरी होती है, एंड ऑफ द मंथ बोलते हैं कि भाई ये यार ये बहुत मुश्किल हो जा रहा, सैलरी कब आती इंतजार में रहता। इतना पैसा था तो वो कहाँ गया, इधर उधर चले जाता। ऐसा है। अगर अच्छी नीयत रखेंगे, इफ योर इंटेंशंस आर गुड, डेफिनेटली गुड विल हैपन टू यू। गुड ना, नॉट जस्ट गुड, बेस्ट थिंग विल हैपन टू यू, और आई शुड से बेस्ट थिंग्स अवेट, आपके इंतजार में, ठीक है, याद रखिए। सो लेट मी जस्ट गिव एन एग्जांपल। बंदे यहाँ पर इंटरव्यू क्वेश्चंस वगैरह एंटर करते हैं, ग्रुप में शेयर करते हैं। लेट मी जस्ट चेक। ये लास्ट वाला बैच है। देखिए फॉर एग्जाम्पल, ये जो L&T इन्फोटेक है, L&T इन्फोटेक, उसके इंटरव्यू क्वेश्चंस है। किसी बंदे ने इंटरव्यू दिया और उन्होंने फिर इसको पोस्ट कर दिया। इस तरह से बहुत सारे, अगर ये वेब में थोड़ा सा मुश्किल होता ऊपर जाना, टाइम लेता है लोडिंग के लिए। सो लिटरली यहाँ पर बंदे शेयर करते हैं चीजों को, इंटरव्यू क्वेश्चंस वगैरह, एक्टिविटीज अच्छी खासी होती है बंदों की आपस में, ठीक है। ये वसीम ने भी यहाँ पर कुछ इम्पोर्टेंट जो उनके क्वेश्चंस थे इंटरव्यू के वो शेयर किए मैं। तो हर बंदा अपने अपने इंटरव्यू के क्वेश्चंस वगैरह शेयर करता है फॉर एग्जांपल। उसी तरह से यहाँ बंदा है मुशर्रफ। जस्ट एक एग्जांपल दे रहा हूँ मैं, सभी की एग्जांपल नहीं दे सकते, बट वेरी रिसेंट एग्जांपल मुशर्रफ की है। So Musharraf completed his diploma in, I think he's from the electrical background. Now he is into the 3rd year of engineering.
और इस बंदे को आज जॉब है। He was the first person to get selected from the last batch, जो लास्ट बैच खत्म हुई उसमें से सबसे पहले ये लगे। लिटरली ये बंदे की एज 21-22 साल होगी। अब देख लीजिए 3rd ईयर में बंदा है तो वो क्या एज रही होगी उसकी, ठीक है। अब ये बंदे को ऑफर्स आए। लिटरली ये बंदे का बात ये है कि ये अपने जो भी इंटरव्यूज होते थे उसके क्वेश्चंस सबसे पहले ग्रुप में इनके आते थे, और he was the very first person who started giving the interview from that batch। देखो एज भी कम है उनकी, उनको उतनी कॉर्पोरेट की नॉलेज भी नहीं है, लाइफ के एक्सपीरियंसेस उतने नहीं है उनके पास, फ्रेशर बच्चा है, जस्ट डिप्लोमा हुआ तो हुआ 2 साल पहले, उसके बेसिस पर अप्लाई किया इन्होंने। लेकिन प्रैक्टिस बहुत जबरदस्त, प्रैक्टिस दिन भर करते बैठते थे वो, जितना भी 4-5 घंटा 6 घंटा। नाउ उसको देखो कैसा ये चीज वापस मिली है कि he was the person who used to share all of his interview questions। जो भी इंटरव्यू आज वो क्वेश्चन शेयर करती ग्रुप में, जो भी हुआ वो शेयर करे। हर बंदा शेयर नहीं करता, कम बंदे होते हैं जो शेयर करते इतना बोलने के बावजूद। लेकिन देखिए आई एम फेसिंग एन इशू। अब बंदों को इशू क्या आता है? अब इसको इशू ये है कि इनके पास में 4 ऑफर्स, ठीक है। तब इनको सोचना पड़ रहा है कि कौन सा ऑफर लो। लिटरली ऐसा जरूर होता है, मैं बोला ना कि आपके पास में मल्टीपल अपॉर्चुनिटीज के डोर्स ओपन हो जाते हैं। आप किसी के लिए रास्ते बनाना चाहते हैं, अल्लाह ताला आपके लिए जो है सो कई रास्ते खोल देते हैं, याद रखिए। कितने इंटरेस्टिंग ऑफर्स है ये देखिए। देखो ये सब डिपेंड करता है कि बंदे के यकीन के ऊपर, बिलीफ के ऊपर। आप उतना बिलीफ रखिए, यकीन रखिए, क्योंकि भाई जॉब कहाँ से आएगी। मेहनत की अगर मैं बात करूं तो आपसे ज्यादा मेहनत तो वो लोग करते जो जो गड़े वगैरह होते हैं। फॉर एग्जाम्पल जो लेबर, जो वो भी हमारे भाई है, वो भी हलाल कमा रहे हैं, ठीक है, मेहनत कर रहे हैं वो, ये बहुत अच्छी बात है, ठीक है। तो लिटरली लेकिन उनकी मेहनत तो उस बंदे से ज्यादा है जो एक कंपनी के एसी में बैठा हुआ, ठीक है। यहाँ पर एनर्जी लगती है, आप थक जाते, एसी में बैठे हुए रहेंगे, लिटरली आप थक जाते, क्योंकि माइंड की भी तो एनर्जी लगने वाली है, और ये एनर्जी थोड़ी ज्यादा कंजप्शन लेती, ठीक है, इसलिए अच्छा खाते पीते रहो। लेकिन वो लोग भी तो मेहनत करते हैं। आप 8-9 घंटे मेहनत कर रहे हैं तो वो लोग भी 8-9 घंटे मेहनत कर रहे हैं, तो मेहनत तो उतनी हो रही है ना वहां पर भी। कभी कभी तो उधर भी ज्यादा हो जाता, कभी आप भी ज्यादा मेहनत करते। तो ये मेहनत की वजह से नहीं है, ये आप मानते रहिए अल्लाह ताला कि आपको चीजें जो मिले वो बहुत अच्छे से मिले, बेहतर मिले, आफियत जिसको बोलते हैं ना, जो वर्ड है आफियत वाला, उसके साथ में मिले। ये जॉब मिल रही है, दुआ कर रहे हैं आपकी मुझे जॉब चाहिए, जॉब मिल गई, उसमें टेंशन बहुत है, मैनेजर माइक्रो मैनेजमेंट है वहां पर, उन्हें टॉर्चर कर रहा हर घंटे को, हुआ कि नहीं काम, ये भी सही नहीं। इसलिए आफियत वाला जो वर्ड है दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। जॉब तो चाहिए, उसके साथ में आफियत भी चाहिए, ठीक। तो देखिए आई गॉट 4 ऑफर लेटर्स। आइए सर, आइए। So he got 4 offer letters, 12 LPA, 10 LPA, 8 LPA, ये 3 हो गए। सबसे पहला जो ऑफर है वो 8 LPA का था, उसके बाद 10 आया, फिर 12 आया। समझ नहीं आ रहा क्या करूं। अतिदान कंपनी विच इज एन MNC, अच्छी कंपनी है, उसमें ज्वाइनिंग हुई इनकी। फिजित्सु आपको पता है ये बहुत बड़ा ब्रांड है, इसमें भी उनकी जो है सो सिलेक्शन हुई। बकाट एक कंपनी है, और बकाट इनको 4 से 6 महीने की ट्रेनिंग के लिए स्विट्जरलैंड भेजना चाह रही थी। स्विट्जरलैंड में ट्रेनिंग, बंदा ख्वाब में भी नहीं सोचा होगा। क्योंकि लिटरली ये बंदा जो आया था वो सिर्फ इसलिए आया था कि कोई दोस्त लगे थे डिप्लोमा बेसिस पर, मुझे बोले कि मैं भी करना चाहता हूँ ये। बिल्कुल कर सकते, मेहनत करेंगे तो क्या है, क्योंकि अभी इंजीनियरिंग में नहीं हुई ना, सीधी बात है। और फिर फाइनली FWC कंपनी, अगेन एन MNC है, वो लोग इनको 13.5 का पैकेज दे रहे हैं। अब चारों से डिसाइड किया
एक कंपनी फॉर एग्जांपल अलमनाई इन्होंने ज्वाइन कर लिए, ठीक है। बेसिकली ये क्यों हुआ, ये रिजल्ट्स क्यों आए? क्योंकि उन्होंने अपनी नीयत अच्छी रखी, इंटेंशंस अच्छे रखे, शेयर किया लोगों के साथ में, दूसरों के साथ में, और आज उनको उसके रिजल्ट्स भी मिले। याद रखिए, तो ये शेयर करना बहुत जरूरी है एक दूसरे के साथ, ठीक है। सो लेट्स मूव ऑन टू दिस ऑफिस 365। ऑफिस 365 के अंदर हमने देखा कि बहुत सारी एप्स यहाँ पर अवेलेबल होती हैं। ये सभी ऑफिस 365 की एप्स हैं। ये इसका एडमिन पैनल है, एडमिनिस्ट्रेटिव पैनल। आप इस पर क्लिक कीजिए। ये बात हो रही है एडमिनिस्ट्रेशन की। आगे चलकर सारे काम नॉर्मल यूजर के हिसाब से होंगे। एडमिनिस्ट्रेशन बहुत कम यूज होता है। तो एडमिनिस्ट्रेशन भी आप ही का काम है एज ए डेवलपर, और डेवलपमेंट का भी काम आप ही का है। SharePoint ऑनलाइन, पावर एप्स, पावर ओवरऑल ऑफिस 365 के आप एडमिनिस्ट्रेटर भी है और डेवलपर भी है, याद रखिए, ठीक है। ऑफिस 365 के ये काम आप ही का है। एडमिनिस्ट्रेशन की एक्टिविटीज बहुत कम होती हैं, डेवलपर्स की बहुत ज्यादा होती है। सो बेसिकली इफ यू लुक एट हियर, ये ओवरऑल ऑफिस 365 का एडमिनिस्ट्रेशन का पार्ट है, ठीक है। यहाँ पर जैसे ही आप आ गए, यहाँ देखिए होम, यूजर, टीम्स एंड ग्रुप, बिलिंग, सेटअप, ये सारी नजर आ रहे हैं। शो ऑल करते हैं, जितनी भी एडमिनिस्ट्रेटिव कॉन्फ़िगरेशंस हो सकती है ये सभी यहाँ पर अवेलेबल है। देन बिलो दैट यू कैन इवन सी एडमिन सेंटर्स। ये एडमिन सेंटर नजर आ रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर अलग अलग एप्स होती है ना आपके पास में। टीम्स का जो एडमिनिस्ट्रेटर की हम बात कर रहे थे, एक टीम्स के अंदर एडमिनिस्ट्रेशन होता है। आप किसी बंदे को एडमिट ऑल को डिसेबल करना चाह रहे हैं, कर सकते हैं। शेयरिंग को डिसेबल करना चाह रहे हैं, कर सकते हैं। रिकॉर्डिंग को डिसेबल करना चाह रहे हैं, कर सकते हैं। किसी बंदे को जो इसको म्यूट करना चाह रहे हैं, कर सकते हैं। टीम्स के अंदर अगर आप क्लिक करते हैं, टीम्स के रिलेटेड एडमिनिस्ट्रेशन आपको नजर आएगा। ओवरऑल यहाँ अगर आप कोई भी चेंज करते हैं, वो रिफ्लेक्ट होगा आपके टीम्स के यूजर्स के ऊपर। जितने भी यूजर्स है, जैसे कि आपने शेयरिंग का ऑप्शन डिसेबल कर दिया, तो शेयरिंग का आइकॉन किसी को भी नजर नहीं आएगा जो नॉर्मल यूजर्स हो, ठीक है। अब एडमिनिस्ट्रेशन कौन करेगा? ये ऑब्वियसली जो बंदा टीम्स का एडमिनिस्ट्रेटर है वही यहाँ पर चेंजेस कर सकता है। मींस ये वाली जो स्क्रीन आपको नजर आ रही है, जो स्क्रीन है आपके टीम्स, मैनेज टीम्स, देन यूजर्स, मैनेज यूजर्स, और फिर मीटिंग से रिलेटेड कुछ स्टेप्स है, मीटिंग्स, ऑडियो कॉन्फ्रेंसिंग, बहुत सारी यहाँ पर कॉन्फ़िगरेशंस है जो कि आपके एडमिनिस्ट्रेटर के पास ये अपॉर्चुनिटी होती है कि एडमिनिस्ट्रेटर इसको चेंज कर सके। नॉर्मल यूजर, जैसे कि यहाँ पर 41 यूजर्स है, 45 हो गए। आउट ऑफ 45, 44 यूजर्स जो है वो नॉर्मल यूजर है, उनको इस स्क्रीन का एक्सेस बिल्कुल भी नहीं होगा। आप में से अगर कोई इस पर्टिकुलर लिंक पर जाएगा तो उनको ये एक्सेस नहीं मिलेगा, एक्सेस डिनाइड का एरर आएगा अगर वो नॉर्मल यूजर्स हैं इस टेलनेट के अंदर। और यहाँ पर ये वाला वो म्यूट ऑल का ऑप्शन है, ऐसा म्यूट करना पड़ता, ठीक है, ठीक है, आवाज आ नहीं रही। सो बेसिकली यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो ये जो एडमिनिस्ट्रेटिव पैनल है वो कौन यूज करेंगे? जो एडमिनिस्ट्रेटर का रोल रखते हैं। मैं नॉर्मल यूजर भी हूँ और एडमिनिस्ट्रेटर भी हूँ। मुझे नॉर्मल स्क्रीन यानी ये वाली स्क्रीन का भी एक्सेस है, प्लस मुझे एडमिनिस्ट्रेशन जो बैकएंड के अंदर है इसका भी एक्सेस है। नॉर्मल यूजर को पता भी नहीं होता कि ये इस तरह की भी स्क्रीन एग्जिस्ट करती, और मान लो उनको पता भी चल जाए, ये URL को वो कॉपी करें, कॉपी करके अगर वो कहीं जाकर पेस्ट भी करते हैं, फॉर एग्जांपल लेट मी गो ओवर हियर, इनकॉग्निटो में मैं इसको ओपन करता हूं, लेट मी ओपन दिस। ये देखिए यूजर नेम और पासवर्ड मांग रहा है, ठीक है। यूजर नेम और पासवर्ड प्रोवाइड भी आप कर देंगे
फिर भी अगर उसको एडमिनिस्ट्रेटिव रोल नहीं रहेगा, वो बंदा इसको बिल्कुल भी एक्सेस नहीं करता है, उसको एरर आएगी एक्सेस डिनाइड बोल। ये एक्टिविटी कौन परफॉर्म कर सकते हैं? जो एडमिनिस्ट्रेटर है। इट मींस दैट यहाँ पर जो एडमिन का आइकॉन नजर आया लेफ्ट हैंड साइड में, जो एडमिन का आइकॉन नजर आ रहा है, ये वाला जो आइकॉन है, ये सिर्फ उन बंदों को नजर आएगा जो एडमिनिस्ट्रेटर होंगे ऑफिस 365 के। समझ में आ रही बात? नॉर्मल यूजर को तो ये सब दिखेंगे एप्लीकेशंस। नॉर्मल यूजर, इसलिए हर नॉर्मल यूजर को एडमिन पैनल नहीं दिखेगा। एडमिन का आइकॉन उन बंदों को दिखेगा जो एडमिनिस्ट्रेटर है। हाँ, ये जरूर हो सकता है कि एडमिनिस्ट्रेटर में से कुछ बंदे ऐसे होंगे जिनको शेयर पॉइंट का एक्सेस नहीं है, हो सकता है शेयर पॉइंट पावर एप्स का एक्सेस नहीं हो सकता है। समझ में आ रही बात? तो मान लीजिए 100 में से 2 बंदे एडमिनिस्ट्रेटर या 1 बंदा एडमिनिस्ट्रेटर होता है, जैसे कि हमारे पास 500 एम्प्लॉइज में से सिर्फ 3 से 4 एम्प्लॉइज है जो कि एडमिन्स है। फॉर एग्जाम्पल उसमें से मैं हूँ, मैं एडमिनिस्ट्रेटर भी हूँ, नॉर्मल यूजर भी बोलकर उसको एक्सेस करता हूँ, दोनों भी एक्सेस मेरे पास है, ठीक है। लेकिन जो दूसरे बिजनेस यूजर्स होते हैं उनके पास में एडमिनिस्ट्रेटर का राइट नहीं होता। जैसे कि फ्लिपकार्ट में अगर एडमिनिस्ट्रेटर का राइट कस्टमर को दे दिए तो क्या करेगा वो? वो डिस्काउंट बढ़ा लेगा अपना, ठीक है। इसी तरह से अब बंदे को शेयर पॉइंट का एक्सेस नहीं है, टीम्स के अंदर फॉर एग्जांपल शेयरिंग का एक्सेस नहीं, शेयरिंग का एनेबल नहीं है ऑप्शन, रिकॉर्डिंग का ऑप्शन एनेबल नहीं है। वो यूजर जाएगा अंदर से और वो जाके एनेबल कर लेगा। इतना आसान नहीं है, R&D तो उसको भी करना पड़ेगा, बट बहरहाल आप उसके हाथ में चाबी दे दे रहे हैं ना एडमिनिस्ट्रेशन की, वो कुछ भी कर सकता, ये हो सकता है वो यूजर के से। तो बेसिकली हर चीज की यहाँ पर एडमिनिस्ट्रेशन है। टुमारो वी आर गोना लुक इनटू द कंप्लीट एडमिनिस्ट्रेशन। आज का जो पार्ट 1 हुआ है हमारा, ये था कंसेप्ट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, द रोल्स ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द नॉर्मल यूजर, इसके ऊपर हमने आज बात की। कल हम इसको प्रैक्टिकली देखेंगे कि एडमिनिस्ट्रेशन में ऑफिस 365 में क्या होता है। एक एग्जांपल हमने अभी देख लिया टीम्स की, लेकिन हम टेक्स्ट देखेंगे। कल हम ऑफिस 365 और शेयर पॉइंट एडमिनिस्ट्रेशन जो है उसको हम फिनिश करेंगे। एक कंसेप्ट बहुत अहम है जो आज हमने डिस्कस किया, दिस वाज द पार्ट 1। पार्ट 2 प्रैक्टिकली कल हम इसको देखेंगे। अब कल से जितनी भी चीजें होंगी वो पूरी की पूरी प्रैक्टिकल होंगी, कंसेप्ट जरूर डिस्कस होंगे, बट ये स्टार्ट था। आपको बहुत सारी चीजों के कंसेप्ट्स पता होने जरूरी थे। पहले तो यही पता नहीं रहता कि वेबसाइट क्या है। मैं अब समझता हूँ कि आपको पता है वेबसाइट या पोर्टल क्या चीज होती है, क्या काम होते हैं, यूजर्स कौन होते हैं, बिजनेस प्रोसेस क्या होता है, बिजनेस मॉडल क्या होता है, अलग अलग रूल्स होते हैं, क्यों होते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन होता है, नहीं होता है, ठीक। ये हम लोग देखेंगे। राफे जमीन उधर राफे सर जरा बुलाइए। So basically we are gonna stop for the day over here, ठीक है। जैसे मैंने आप लोग को फर्स्ट डे में भी बोला था कि there will be certain activities in case if I am not available here, in case I am outside नांदेड़, अगर मैं नांदेड़ के बाहर होता हूँ due to some emergency or any work or something like that, हैदराबाद चले गए आज ही, तो राफे सर रहेंगे। तो अगर मैं नहीं हूँ तो राफे सर है, सो इट्स लाइक ही इज माय शैडो, ठीक है। तो आई एम रियली हैप्पी कि वो 2018 में अलहमदुलिल्लाह ट्रेनिंग लिए थे अलहमदुलिल्लाह मेरे से, और आज वो खुद इतने कैपेबल है कि ये सारी एक्टिविटीज मिलकर करते हैं, ठीक है। तो हम उनको ज्यादा बॉदर नहीं करते हैं, लेकिन जब भी मैं नहीं रहूंगा तो हम जरूर उनको परेशान करूंगा मैं,
कि इन माय प्लेस वो कोई अगर सेशन लेना रहेगा तो जरूर लेंगे। अपार्ट फ्रॉम दैट ही इज पार्ट ऑफ दैट ग्रुप एज वेल, ठीक है, वो ग्रुप में भी है। आपके जो क्वेश्चंस वगैरह है उसके ऊपर भी उनकी भी नजर होती है, मेरी भी नजर होती है। वो तो खैर आप लोग खुद क्वेश्चन पूछ लेना और खुद आंसर कर देना, ऐसा है कि वो आपके खुद के फायदे के लिए, याद रखिए। हाँ, एंड ऑफ द डे अगर किसी ने आंसर नहीं दिया किसी चीज का, दैट्स माय रिस्पॉन्सिबिलिटी और हिज रिस्पॉन्सिबिलिटी कि हम लोग एज ए एकेडमी, जो विजन एकेडमी है, हम लोग उसको आंसर करेंगे। सो वी आर ए टीम बेसिकली हियर, ठीक है। टेक्निकली वी आर डायरेक्टली इन्वॉल्व हियर, और जो मैनेजमेंट की बात है वो दूसरे बंदे हैं। जैसे मैंने बोला वो 4 बंदे हैं, उजैफा सर, असलम सर, तौसीफ सर, उबैद सर, आप में से कुछ लोग जानते हैं उनको। तो बेसिकली वो चारों भी आज माशाल्लाह शेयर पॉइंट के ऊपर, ठीक है। और उजैफा 2015 के है, ठीक है, असलम सर, तौसीफ सर अभी के। अब ऐसा हो रहा है कि जहां पर भी जा रहे हैं वहां पर शेयर पॉइंट आ जा रहा है। हाँ, बंदे भी शेयर पॉइंट देख रहे हैं, पावर ऐप्स। तो ये सिर्फ शेयर पॉइंट नहीं है, इट्स अ मिसकंसेप्शन। शेयर पॉइंट का नाम ज्यादा हो गया, लेकिन ये शेयर पॉइंट, पावर ऐप्स, पावर ऑटोमेट, ये तीनों इक्वली इंपॉर्टेंट है। तीनों की भी प्रैक्टिस कीजिए रेगुलर बेसिस पर, ये इंस्ट्रक्शंस फॉलो कीजिए जो भी होते हैं, ठीक है। और आप बहुत कुछ लर्न करेंगे यहाँ से इंशाल्लाह, लेकिन अब आपकी जिम्मेदारी है कि आप उसको कैसे गेन करेंगे, ठीक है। There was a time when Rafe sir got selected in one of the company. It was IDFC Bank, because it's a known bank, IDFC. So when he applied for the interview, got selected in that particular company organization. He was working as a whole and soul of from the point of the IT department. There was no one else from that particular team, from that particular company who would support him as a fresher. क्योंकि मतलब जस्ट ज्वाइन किए थे, पहला ही दिन तक काम आ गए थे। तो लिटरली ऐसे दूसरे भी बंदे हैं जिनको मैं देखता हूँ बहुत अच्छे से मेहनत करते हैं। जैसे कभी कभी यहाँ पर इमाम आते हैं, अकबर आते हैं, बहुत सारे बंदे हैं, अगर मैं नाम लेता रहूँ, उजैफा सर है, वो चारों भी है, ठीक, बहुत सारे बंदे। लिटरली मैं जो कल भी आपको बात बोल रहा था कि ये एक्सपेक्टेशंस के साथ में जाइए कि पहले दिन से आपको काम करना है। आप बोलेंगे कि नहीं कंपनी ज्वाइन करूंगा तो वो ट्रेनिंग देंगे, एक मिसकंसेप्शन रहता, ट्रेनिंग देंगे, या फिर केटी दी जाएगी। कुछ कंपनीज में होता है, नो डाउट, बट ज्यादातर कंपनी में नहीं होता। कहीं पर वो लोग अपने को लगता है कि दामाद बोलकर ट्रीट करेंगे, ऐसा नहीं होता। हम बोलते हैं कि ये बंदा काम करने के लिए आया है, ये पैसे ले रहा है। तो ऑब्वियसली हमको भी ये अंडरस्टैंड करना है कि हमको पहले दिन से ही काम करना है। ये मेंटालिटी लेकर के मार्केट में जाइए तो आपका बहुत फायदा होगा। अगर ये मेंटालिटी से नहीं जाएंगे, यहाँ पर इशू क्या होगा कि पहले दिन काम लगेंगे तो फिर आप बोलेंगे अरे यार पहले दिन ही काम लग गया, तो इसमें क्या नई चीज, नहीं ये कोई बहुत नई काम नहीं है। आपको सैलरी पहले दिन भी तो मिलने वाली है, पहले दिन सैलरी नहीं मिलेंगे ऐसा है क्या? आप तो एक एक मिनट की सैलरी लेंगे और वो देंगे भी आपको, और लेना भी चाहिए। 1 मिनट में 1 सेकेंड की सैलरी लो उनसे, लेकिन वो भी एक्सपेक्ट करते हैं कि पहले ही सेकंड से आप काम करो, लेकिन उतना भी हार्ड एंड फास्ट नहीं होता। एक्सपेक्टेशन ये रखिए कि पहले दिन से होगा। तो वहां पर अब ये प्लस पॉइंट है कि अगर आपको वहां पर कोई ट्रेनिंग दे रहे हैं या फिर केटी मिल रही है, वो प्लस है, और बात है, ठीक है, समझ में आ रही बात। लेकिन एक्सपेक्टेशन यही रखो पहले दिन से काम करना है आपको जाकर के, ठीक है। तो लिटरली ये इश्यूज कभी नहीं आते कि कोई बंदा जॉब पर लगा है तो जॉब पर लगने के बाद वापस भी हुआ है। मैं बोल रहा हूँ ना, इज वन ऑफ द बेस्ट एग्जांपल्स कि अल्हम्दुलिल्लाह आज भी कंपनीज में काम चालू है, करते हैं। इट्स बीन 4 and 5 years ऑलमोस्ट ही हैज बीन वर्किंग। तो इसके लिए अंडरस्टैंड कीजिए चीजों को कि
सिंपल टूल है, सिंपल टेक्नोलॉजी है। अब आपकी प्रैक्टिस के ऊपर सारी चीजें डिपेंड करती है, याद रखिए। प्रैक्टिस कीजिए, कंसेप्ट्स क्लियर कीजिए तो चीजें आपके लिए आसान होंगी। विल रैप अप ओवर हियर। ठीक है, मुझे लगता है कि कंसेप्ट्स बहुत से क्लियर हो गए होंगे आपके। कल हम लोग प्रैक्टिकली स्टार्ट करेंगे तो आई विल बी एक्सपेक्टिंग फ्यू डाउट्स फ्रॉम यू गाइस जब हम इसको प्रैक्टिकली करेंगे। वी विल हैव Q&A सेशन आफ्टर द सेशन टुमारो। क्वेश्चन आंसर्स होंगे कल। विल सी दैट। ठीक है, आज के लिए काफी है। अल्लाह हाफिज।